जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 19 एंड 20 सितंबर 2023 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड बजट ऑफ द चंद्रयान 4 मिशन ऑफ इसरो। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन होने वाला है इसके लिए कितना रुपया बजट में अप्रूव किया गया है। ठीक है, इसका बजट 2000, ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर 2104.06 करोड़। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान मिशन ये कलेक्ट लूनर सैंपल फ्रॉम द मून सरफेस एंड ब्रिंग बैक टू द अर्थ। दोस्तों ये जो चंद्रयान मिशन है ये चांद की सतह पे जाएगा, वहाँ से चांद की सतह से ऊपर वाले जो हिस्से मिलते हैं, जो भी मिले मिट्टी स्टोन कुछ भी, वो सैंपल कलेक्ट करके वापिस पृथ्वी पर आएगा। ऐसा होगा, अभी तक जितना गए हैं वो उधर ही रह गए। ठीक है, अभी का जो नेक्स्ट होगा चंद्रयान मिशन वो वापिस आना है उनको सैंपल कलेक्शन करके। और ये जो आने का मतलब चांद की सतह पे जाके वापिस धरती पे आने का ये रिकॉर्ड 3 कंट्री का ही है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना। इन्होंने पहले ही ये काम कर चुके हैं, उधर से मिट्टी वगैरह जो भी सामान है वो ला के रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया का नेक्स्ट मिशन वही है। इसरो हैज़ बीन एलोकेटेड द बजट 2104.6 करोड़ चंद्रयान 4 मिशन टू बी कम्प्लीटेड इन 36 मंथ, यानी 3 साल के भीतर ये चंद्रयान 4 मिशन का जो काम है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2027 को ये चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों पूछा गया है किसको सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का डीजी के तौर पे यानी डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अमृत मोहन प्रसाद जी 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर है, उड़ीसा कैडर का। ठीक है, वो इससे पहले सीआरपीएफ का स्पेशल डीजी के तौर पे भी उन्होंने ड्यूटी निभाया है अपना। ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो अगस्त 31, 2025 तक रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसको भारत का जो महिला फुटबॉल है, सीनियर महिला फुटबॉल टीम है, उसका हेड कोच के तौर पे नियुक्त किया गया है। किसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संतोष कश्यप जी को। ठीक है, संतोष कश्यप जी न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम, और वो रिप्लेस करेगा चावा देवी जी को। ठीक है, जो इससे पहले इंडियन सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच रहा करते थे। ठीक है, और इनका जो स्टार्ट होगा सीरीज से, कश्यप फर्स्ट असाइनमेंट विल बी सब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ वुमेन चैंपियनशिप जो होने वाला है काठमांडू नेपाल में अक्टूबर 17 से लेकर 30 के बीच में, अक्टूबर 30 के बीच में, उसमें उनका पहला सीरीज रहेगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा ये जो MOPSW है यानी ये अथॉरिटी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा मोनू भाकेर जी, जो कि स्टैंडिंग एयर राइफल पिस्टल शूटर है 10 मीटर। ठीक है, उन्होंने इस बार ओलंपिक में डबल मेडल जीता है, सिंगल इवेंट में जीता है और डबल इवेंट में भी उन्होंने मेडल जीता है। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किसी भी ओलंपिक में भारत का कौन सा महिला खिलाड़ी इंडिविजुअल एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। दोस्तों इसका आंसर होगा मोनू भाकेर जी। ये मोनू भाकेर जी का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से।
ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है शिपिंग वाटरवेज अथॉरिटी का, ठीक है। इसका जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा, कुछ भी होगा, उनसे जुड़े हुए होगा, वही करेगा। बाकिर जी, उनका जो पिताजी है वो एक मेरीन इंजीनियर है, और अभी जो वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज का मिनिस्टर है वो है सरवंत सोनोवाल जी, सेंट्रल मिनिस्टर, जो कि असम का एक्स चीफ मिनिस्टर भी है, रह चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन WPI इन्फ्लेशन एज ऑफ अगस्त 2024। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अगस्त 2024 महीने का होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो करंट रेट कितना है, कितना इन्फ्लेशन, कितना % रहा है, ठीक है। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का रेट कितना है अगस्त महीने में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1.31%। दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, इतना जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस विषय को आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, जिसको इस बारे में समझ है, ठीक है। फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन स्टूड, जो खाद्य है उसका जो इन्फ्लेशन है फूड्स का, वो अभी 13.3% है इन अगस्त, एज कंपेयर 3.45% इन जुलाई। यानी जुलाई महीने में ये जो इन्फ्लेशन का था टोटल 3.45% था, इस अभी अगस्त महीने में 3.11%। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंडिया डिफीटेड व्हिच टीम टू विन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। दोस्तों पूछा गया है ये जो मेंस 8वां एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो टूर्नामेंट खेला गया है, इसका फाइनल में इंडिया ने किस कंट्री को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया है, ठीक है। इसका आंसर होगा चाइना, ऑप्शन बी, इंडिया चाइना को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। द इंडियन मेंस हॉकी टीम लीड बाय हरमनप्रीत सिंह, जो कि कैप्टन है, डिफीटेड होस्ट चाइना। यानी ये इस बार जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा था वो चाइना पे खेला जा रहा था, ये टूर्नामेंट। उनको उनकी मिट्टी में 1-0 से हराकर उन्होंने ये मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है, ठीक है। और ये एक रिकॉर्ड है चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में, इंडिया सबसे ज़्यादा 5 बार ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, ठीक है। द फाइनल मैच ऑफ द 8th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी प्लेड एट द मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन हुलुनबुर सिटी, ठीक है। वो कहाँ पर खेला गया है, मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस हुलुनबुर सिटी, चाइना पे, ठीक है। और ये डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया हैड अर्लियर ओन ट्रॉफी, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी थे। पिछले साल का जो ट्रॉफी खेला गया था 2023 में चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी इंडिया ही जीता था, ठीक है। देखिए इंडिया 5 बार जीता है, 5 बार 2011 में, 2016 में, 2018 में, 2023 और 2024 में, ओके। इन द फाइनल युवराज सिंह, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन हो सकता है कि जो एशियन चैंपियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता है, जो विनिंग गोल है वो किसने किया था, तो युवराज सिंह का नाम आएगा, ठीक है। उन्होंने मैच का 51 मिनट में ये गोल किया था। दोस्तों इंडिया वॉज द ओनली टीम इन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप, जो कि 8 मैच में इंडिया ने 5 बार जीत लिया, ठीक है। डिफीटेड ऑल ओपोनेंट एंड रिमेन्स अनबीटेबल इन द टूर्नामेंट। ये जो शुरुआत से जितना भी लीग मतलब खेला गया है लीग स्टेज पे, उन्होंने शुरू से लेकर एकदम फाइनल तक सभी मैच जीता है, वो एक भी मैच नहीं हारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना को 3-0 पे हराया, जापान को 5-1 में हराया, मलेशिया को 8-1 में हराया, साउथ कोरिया को 3-1 में हराया, पाकिस्तान को 2-1 में हराया, फाइनल में चाइना को 1-0 से हराया, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम इन 2026। दोस्तों पूछा गया है जो 23तम कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा 2026 में, उसका होस्ट सिटी कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लासगो।
स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी, ओके, जहाँ पर ये 2026 का कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा। और ग्लासगो है प्रीवियसली, इन्होंने 2012 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो सक्सेसफुली उन्होंने होस्ट किया था, और ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था 1930 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली इस तरह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs के लिए। दोस्तों अगर आप लोग फॉलो करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर MCQs, आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो के लिए।